नमस्ते। आज जो ये मेडिसिन हम लोग देखने वाले हैं वो हमारे काफ़ी करीब है, हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। पूजा के बाद जब आरती होती है तो आरती में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, आपने गेस किया होगा, ये है कपूर या फिर कैम्फर, जिससे ये मेडिसिन बनती है कैम्फोरा ऑफिशिनालिस। सो हम लोग जानेंगे ये कपूर क्या है, ये कैम्फोरा क्या है, कैसे बनता है, इसके हमारी ज़िंदगी में या फिर जनरली इसका यूज़ क्या है, इसकी पर्सनैलिटी कैसा है, एक केस भी देखेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स हैं वो भी जानेंगे। सो देखते रहिए ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए, क्योंकि हेल्थ और होम्योपैथी रिलेटेड जानकारी आसान भाषा में इसी चैनल पे होगी, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगर कपूर या फिर कैम्फर को हम लोग देखेंगे तो कैम्फर एक वाइट पाउडरी मटेरियल में आता है जिसको सर्कल शेप में बनाया जाता है। बट ये कैम्फर ट्री से बनता है। ट्री का जो बार्क होता है, जो लकड़ी रहती है, जिसके छिलके निकलते हैं, ये छिलकों को केमिकली प्रोसेस किया जाता है और इससे वो पाउडरी मटेरियल बनता है जिसको हम कपूर कहते हैं। आजकल ये प्रॉपर ये मेथड से बनता नहीं है, टर्पेंटाइल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है कैम्फर बना। कैम्फर बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, विक्स में होता है या फिर जो भी हेडेक रोलॉन्स रहते हैं उसमें अवेलेबल होता है। जहाँ पे भी हमें सर्दी खांसी होती है जो हम लोग एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं उसमें कपूर रहता है। सो यूजुअली अगर हम लोग जनरली देखें तो कपूर का इस्तेमाल कहाँ होता है? जहाँ पे भी सर्दी होती है, नाक को ओपन करने के लिए, खांसी होती है, चेस्ट को हल्का महसूस करने के लिए हम लोग जब रब यूज़ करते हैं उसमें होता है। अगर बहुत बार कोई कीड़ा हमें काटता है, किसी इंसेक्ट का हमें बाइट होता है जिसके बाद हमें एलर्जी आती है, तो वहाँ पे भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा स्प्रेड ना हो। कैम्फर हम लोग पिंपल्स के एरिया में, एक्ने जहाँ पे होते हैं वहाँ पे भी लगाते हैं ताकि एक्ने बहुत ज़्यादा स्प्रेड ना हो। बट बेसिकली ये जो कैम्फर होता है, ये कैम्फर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए रेकमेंडेड किया जाता है। इंटरनली एप्लीकेशन इसका बिल्कुल भी मना है। और इंटरनल एप्लीकेशन के बाद काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, डेथ, मरने तक का भी इसका रोल होता है कि ये इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है कि आदमी अपनी जान भी गंवा सकता है। क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल है, इसीलिए इसको जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं या फिर जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है या फिर जिनको काफ़ी सारी हेल्थ कंडीशंस होती है, इनको थोड़ा इस्तेमाल इसका लिमिट में करने के लिए एडवाइस किया जाता है। कैम्फर ज़्यादा इस्तेमाल करने से लिवर के डैमेज भी देखे गए हैं। अगर होम्योपैथी क्लिनिक की बात करें तो कैम्फर एक बहुत ही ब्यूटीफुल दवाई है, जहाँ पे ये बहुत सारी मेडिसिन्स का एंटीटोड माना जाता है। मतलब अगर कोई मेडिसिन को हमें एक्शन उसका ख़त्म कर देना है तो कैम्फर का एक डोज देने के बाद वो पूरा उसका न्यूट्रलाइज हो जाता है एक्शन। या फिर अगर कैम्फर कपूर रहता है वो हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते होम्योपैथी क्लिनिक में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये यूज़ करने से मेडिसिन का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। अगर कीनोट की हम लोग बात करेंगे तो कीनोट में सबसे पहला लाइन दिया गया है कि हैनीमैन का स्टेटमेंट है कि इसका जो एक्शन होता है वह काफ़ी कन्फ्यूजिंग, काफ़ी पजलिंग होता है, क्योंकि इसकी स्टेट जो है बहुत फास्ट बदलती है। एक टाइम पे ये इंसान एकदम कोल्ड फील करेगा, दूसरे ही टाइम ही विल बी वेरी फीलिंग हॉट। और इसके जो क्लासिक सिम्टम है, जहाँ पे इफ़ ही इज़ फीलिंग आइसी कोल्डनेस, वहाँ पे उसको कवर करने की इच्छा नहीं होगी। राइट, यूजुअली हमें जब ठंडी लगती है तो हम ढूंढते हैं स्वेटर कहाँ है मेरा कवर करना है मेरे को, ब्लैंकेट कहाँ है मेरा। बट इसमें कम्प्लीटली ऑपोजिट होता है। जब भी इसको कोल्ड फील होता है तब ही नेवर वांट्स टू कवर हिमसेल्फ, और जब इसको वार्म और हीट महसूस होती है तब ही वांट्स टू कवर हिमसेल्फ। तो ये ऑल्टरनेट है और बहुत फास्ट चेंज होता है इसमें। अब कैम्फर का अगर इजी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखा जाए तो सी से अल्फ़ाबेट शुरू होता है और काफ़ी सारे सी वाले कंप्लेंट्स इसमें हैं, जैसे कि कोलैप्स कंडीशन में कैम्फरा इंडिकेटेड है, कॉफ की कंडीशन में है, कॉलरा की कंडीशन में है, कोल्ड एयर से इसका एग्रीवेशन होता है, क्रैम्प्स, बहुत ज़्यादा जब वीकनेस होती है, वीक होती है बॉडी, तो मसल्स भी गिव अप करते हैं, तो मसल्स पे भी इसका बहुत अच्छा एक्शन है। तो ये सारी चीज़ें कैम्फोरा कवर करता है। अब कपूर जो होता है, कैम्फर जो होता है, अगर हम लोग अगर इनहेलर या फिर रोल ऑन अगर सूंघते हैं या फिर विक्स को सूंघते हैं तो हमें नाक में एक ठंडी ऐसी फीलिंग आती है, राइट।
फीलिंग आने के तुरंत बाद हमें अंदर वार्म फील होता है, राइट? तो दैट इज़ द स्टेज ऑफ कैम्फोरा विच इज़ ऑलवेज लाइक दैट. तो फर्स्ट स्टेज इज़ वेयर ही फील्स वेरी कोल्ड, चिलीनेस और ठंडी पड़ जाती है बॉडी, और नेक्स्ट स्टेट में इसका एकदम वार्मथ महसूस होता है. क्योंकि इसकी स्टेट इतनी ज़्यादा चेंज होती रहती है, इसलिए दिस पेशेंट इज़ ऑलवेज रेस्टलेस. रेस्टलेसनेस उसका फिजिकली भी होता है और मेंटली भी होता है. इसमें एक कंप्लेंट है जहाँ पे पेन इज़ बेटर बाय थिंकिंग अबाउट इट, राइट? यूजुअली हम ढूंढते रहते हैं डिस्ट्रैक्शंस कि हाँ चलो ठीक है, ये टीवी देखेंगे या फिर ये मूवी देखेंगे, थोड़ा हमें पेन से अलग हो गया माइंड तो यू विल फील बेटर. बट कैम्फोरा में अलग होता है. अगर वो सोचना शुरू कर देगा तो उसकी कंप्लेंट्स बेटर होने लगते हैं. तो दैट इज़ अ की नोट स्टेट. कैम्फोरा के की नोट्स में है हेडेक, जिसमें हेडेक के साथ कटारल सिम्टम्स है, ऑक्सीपिटल हेडेक होता है, इसमें स्नीजिंग्स है, इसमें कंजेशन भी होता है नाक का, वर्टिगो के कंप्लेंट्स भी कवर करता है, काफ़ी सारे मेल्स के कंप्लेंट भी कवर करता है. जैसे हमने कहा कि पेशेंट कैम्फोरा का पेशेंट कॉलेरा के लिए बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड है. इट इज़ अ ट्रायो ऑफ कॉलेरा में कैम्फोरा आता है. सो कॉलेरा केस में उसको डिसेंट्री होती है, लूज मोशंस होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, बॉडी पूरी कोल्ड हो जाती है, स्टमक में देर इज़ अ सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस, देर आर लॉट ऑफ क्रैम्प्स ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस ऑफ द फ्लूइड्स. पेशेंट इज़ ऑलवेज रेस्टलेस. उनकी बॉडी भी, उनके एक्सट्रीमिटीज़, यू फील दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ कोल्डनेस एंड उनको बिल्कुल नींद नहीं आती है. They have very bad thoughts. Nymphomania is also one of the symptoms. They are worse by motion at night. ये modalities है इसकी. They are worst at night, motions और cold weather. यहाँ पे आई वॉन्ट टू शेयर अ केस. ये केस एक लेडी का है जो अराउंड 29-30 ईयर्स की है. उसने अभी अभी डिलीवरी हुआ है उसका, और उसको डिलीवरी होके शायद 3-4 महीने हो गए हैं. एंड शी केम टू मी फॉर हर मेंटल प्रॉब्लम, मतलब उसके साइकोलॉजिकली शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड. तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ हो रही है. तो उन्होंने बोला कि मुझे पता नहीं, अच्छा ही नहीं लग रहा है कुछ भी. मतलब सब खुश है, सब अच्छा कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, बट मुझे हर चीज़ में नेगेटिविटी ही दिख रही है. जब स्पेशली रात में जब सब लोग सोते हुए हैं और बच्ची जगती है और मुझे सबसे ज़्यादा जगना पड़ता है, तब मुझे बहुत डर लगता है. इसे लगता है कोई तो रहे मेरे साथ जिनसे मैं बात करूं. मुझे बच्चे को मारने का भी मन करता है कभी कभी, क्योंकि इतना पता नहीं, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है ये सब चीज़ का कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही मेरे माइंड से. ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ पाप कर रही हूँ, मैं बहुत गलत स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, मुझे पता है. और मुझे कोई तो चाहिए. इसलिए मैं मेरी सिस्टर से बात करती हूँ, मेरे माँ से बात करती हूँ, मेरे दोस्तों से बात करती हूँ. हमेशा ये फाइंड करती रहती हूँ कि किसी के पास तो इसका सॉल्यूशन होगा, कोई तो होगा जो इससे मुझे राहत दे. इसलिए मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, बात करने की कोशिश करती हूँ, बट पता नहीं चलता है कि ये चीज़ कब तक चलेगी. मुझे सब लोग अच्छे हैं, बट मैं क्यों खुश नहीं रह रही हूँ. इसलिए मैं हमेशा, माइंड मेरा चलते रहता है. अगर माइंड नहीं चला तो मैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करती रहती हूँ. जैसे अगर गाना सुन रही हूँ ज़ोर ज़ोर से, ताकि मेरे माइंड कंट्रोल में रहे, ताकि मेरे थॉट्स कंट्रोल में रहे. हमेशा ये फीलिंग मुझे लगी रहती है. सो दिस वाज हर मेन कंप्लेंट. तो मैंने उसको पूछा कि आपके फिर बाद में जब सुबह होती है तो आपको कैसे लगता है, क्या लगता है आपको. तो उन्होंने कहा कि रात में तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स चलती रहती है, बट उठने के बाद भी बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, एंग्जाइटी बनी रहती है, बहुत सेक्सुअल थॉट्स भी आते रहते हैं मुझे. पता नहीं वही विजन्स आते रहते हैं. ऐसे लगता है कि पता नहीं मेरी भगवान ने क्या मेरी गलती हो गई है जो मुझे ये देखना पड़ रहा है. बुरा लगता है ये चीज़ से, खुद से ही घिन आना शुरू होता है. ऐसे लगता है कि मैं एक बहुत गलत इंसान हूँ, पता नहीं मेरा शायद कैरेक्टर अच्छा नहीं है. मैं खुद ही पे डाउट करती रहती हूँ. सो ये है शॉर्ट में कि ये था. उसने बहुत सारी चीज़ें बताई, ये था उसका मेन एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट शी हैज़ शेयर्ड. सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या है ये, पर्सनैलिटी देखेंगे और उसके साथ जुड़े हुए रूब्रिक्स देखेंगे. देखिए, कैम्फोरा ना एक बहुत सुंदर मेडिसिन है, जहाँ पे अगर हम लोग कैम्फर की बात करें, जहाँ पे कपूर की बात करेंगे, तो जो कपूर की ये जो वाइट कलर की जो एक राउंड ये स्क्वायर होता है, उसकी अगर आप खुशबू देखो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, राइट. वो थोड़ी ठंडक देती है हमें जैसे ही हम लोग उसको सूंघते हैं, और जैसे ही जलता है तो बहुत ज़ोर से जलता है, बट ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है. सो ये जो होता है ना, द मेन
थीम ऑफ दिस मेडिसिन इज ऑल्सो लाइक दैट। ये ऑल्टरनेटिंग स्टेट होता है जहाँ पे उनको रेस्टलेसनेस भी समझ आ रहा है कि ये इसमें टिके हैं बट ज़्यादा देर तक वो स्टेट में भी नहीं टिकने वाले वो, राइट। सो ये है रेस्टलेस उसका, और ये है उसका डर जहाँ पे वो ओवरकम करती है। सो ये दबा के भी नहीं रख सकती क्योंकि उसकी एक फ्लेम भी बहुत जल्दी बाहर आती है। सो बाहर भी आता है बट ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है क्योंकि वो फिर से वो फॉल बैक करते हैं वही स्टेट में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स ये जो आपने भी फाइंड आउट किया होगा, ये है रेस्टलेसनेस। दूसरा है एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक। यहाँ पे मेंटल शॉक उसकी डिलीवरी बाद का है, उसकी एकदम स्टेट ऑफ माइंड, उसका रूटीन एकदम से चेंज हुआ है। सो दैट इज़ फ्रॉम व्हेन शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। और एक है जहाँ पे क्लिंगिंग है। क्लिंगिंग उसको कहीं ना कहीं कोई ना किसी को पकड़ना है, उसको फाइंड आउट करना है कि पता नहीं मुझे इसमें से बाहर निकालो। कंपनी डिज़ायर एट नाइट, ये भी है इसमें। किल डिज़ायर है इसमें। इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी विथ है। डिल्यूजन फोरसेकन है, डिल्यूजन डिजर्टेड है, समथिंग डिफरेंट इज़ हैपनिंग विथ हर। ये हमेशा उसको फीलिंग लगी रहती है और वो फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। हिस्टेरिया है इसमें। आइडियाज़ अबंडेंट है इसमें। निम्फोमेनिया है इसमें उसने कहा कि मुझे सेक्सुअल थॉट्स भी आते हैं। डिल्यूजन, हेल ही इज़ इन, उसको लगता है जो भी चीज़ है वो गलत हो रही है मेरे साथ, मैं गलत टाइम में हूँ मेरी लाइफ में। दिख रहा है एंग्विश बहुत ज़्यादा है। वो क्या चाहती है अपने हमसे, वो हेल्प चाहती है, इसीलिए इसमें श्रीकिंग हेल्प फॉर है। इसमें शेमलेस भी है। शेमलेस जहाँ पे शी इज़ completely telling clearly to everybody what I am going through, what she is going through. So इसीलिए यहाँ पे naked wants to be है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव ऑफ क्लोथ्स, मतलब वो कपड़े फाड़ के, मतलब जो शेल है उसके आजू बाजू को वो फाड़ के बताने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली कि घर पे कपड़े सारे फाड़ दिए है उसने। इट इज़ डिस्ट्रक्टिव ऑफ क्लोथ्स मीन्स उसको जो अंदर बाहर के आवरण हैं वो उस छोड़ के ही इज़ टेलिंग एवरीथिंग। इम्बिसिलिटी है। इम्बिसिलिटी का मतलब होता है एक स्टूपिड इंसान जिसको समझ में नहीं आता है कि किस पे क्या बोलना है, किस चीज़ के लिए किसको अप्रोच करना है, तो वो जो भी आ रहा है उसके सामने सारी चीज़ें वो क्लियरली बोल रहा है। और भी कैम्फोरा के बहुत सारे रूब्रिक्स है, आई विल जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। डिल्यूजन हैज़ विजन्स ऑन क्लोजिंग आइज। फियर थॉट्स ऑफ हिज ओन, डर रही है वो कि क्यों इतना नेगेटिविटी मेरे मन में आ रहा है, क्यों इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं मुझ में। शी इज़ इन डिस्पेयर, यू कैन टेक डिस्पेयर, रिकवरी ऑफ में भी है ये। ऑल्सो हेल्पलेसनेस, डिलीरियम, क्वाइट है, इंसैनिटी है, फ्राइटेंड ईजिली। ये जानकारी कैम्फोरा के बारे में कि उसका सोर्स देखा हमने, यूजेस देखे, की नोट्स देखा, केस देखा और रूब्रिक्स देखे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद डॉक्टर प्रियंका लाटकर।